हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बेइज्जती। सांची जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि आज उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिस वजह से उसका टाइम से ऑफिस पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तभी उसकी सासू माँ सविता जी रसोई में आई और उससे बोली, तुम सिर्फ अपने लिए रोटी बनाकर पैक कर लो, जय के लिए रोटी मैं बनाकर पैक कर दूंगी, क्योंकि तुम तो इतनी जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियाँ बना रही हो। जब वो ऑफिस में सबके सामने टिफ़िन खोलेगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। और मेरे लिए भी अभी से रोटी मत बना कर रखना, तुम्हारी बनाई हुई रोटी दोपहर तक बिल्कुल सख्त हो जाएगी। सविता जी की बातें सुनकर सांची का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपना टिफ़िन पैक किया और अपने कमरे में आ गई। सांची को पता था जय ने भी अपनी मम्मी की सारी बातें सुन ली क्योंकि वो उस समय पानी लेने रसोई में आया था। सांची को इस बात का हमेशा बहुत अफसोस होता था कि जय अपनी मम्मी को कभी भी कुछ नहीं कहता था, चाहे वो सांची को कितना भी भला बुरा कह दें, और सांची से भी घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद रखता था। आज ऑफिस में भी सांची का मन उखड़ा उखड़ा सा रहा। ऑफिस में सबने मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया, पर सांची ने सबको यह कहकर मना कर दिया कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सांची ऑफिस से घर जाते समय सोच रही थी, उसकी और जय की शादी को 6 महीने हो गए, पर आज तक भी मम्मी जी ने उससे प्यार से बात तक नहीं की। हमेशा उसके काम में नुक्स निकालना। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे जय पर आता था, जो हमेशा भूत बना हुआ सब देखता और सुनता रहता था। सांची घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला देख वो सीधा अंदर घुस गई, क्योंकि जिन आंसुओं को उसने दबा रखा था अपने कमरे में जाकर जी भर कर रो कर उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। तभी उसे मम्मी जी के कमरे में से जय की आवाज़ें आई। उसने सोचा, जय आज जल्दी कैसे आ गए। वह अपनी सास के कमरे की तरफ गई, जय से पूछ लूँ चाय के लिए। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसने सविता जी की जोरदार आवाज़ सुनी। अब तू अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? माँ तो तेरे लिए कुछ रही ही नहीं गई, तेरी भी क्या गलती है। जब सांची तेरे सारे दिन कान भरेगी तो तुझे तो वही सही लगेगी। जय ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी सांची क्यों मुझे भड़काएगी। आज सुबह भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने उसकी कितनी बेइज्जती की, फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। पता नहीं आज उसने पूरा दिन ऑफिस में कैसे काम किया होगा। सविता जी ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह। एक तो मैंने सोचा उसके हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटी जब तू ऑफिस में खाएगा तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए टिफ़िन पैक किया और तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। जय ने अपनी माँ को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ ठंडे दिमाग से सोचो, सांची ने मुझसे भी ज़्यादा पढ़ाई की है। जब मैं पढ़ाई करता था आप हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मुझे हिलने भी नहीं देती थी, और आप आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हो, पर सांची के हर काम में आप नुक्स निकालती हो। एक बार भी आपने सोचा, जब उसने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की है तो उसे तो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी पढ़ाई के लिए। उसकी माँ ने भी उसकी पढ़ाई पूरी करने में दिन रात उसका साथ दिया होगा। वो तो फिर भी घर के सब काम जानती है। मैं जब उसकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे बीवी का गुलाम कहती हो, पर एक बार तो सोचो, वो भी तो मेरी तरह इंसान है। ऑफिस से तो वो भी उतना ही थक कर आती है जितना मैं थक कर आता हूँ, फिर भी मैं आते ही आराम करता हूँ और वो घर के कामों में लग जाती है। सुबह भी उससे जितना काम हो सकता है करके जाती है। सविता जी ने कहा, तो तू क्या चाहता है, घर के सारे काम मैं अकेले करूं? जय ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ अब अपनी सोच बदलो, हम सब घर के काम मिलकर करेंगे ताकि किसी एक पर सारा भार ना आए। बर्तन कपड़े और सफाई के लिए तो मेड है ही, रही खाना बनाने की बात तो सब्जी और सलाद मैं काट दूंगा, टिफ़िन भी मैं पैक कर दूंगा। सब्जी तो सांची अच्छा बना लेती है, वो सब्जी बना देगी और आप गोल गोल रोटी बना देना। धीरे धीरे हम आपसे गोल गोल रोटी बनाना सीख लेंगे, फिर हम आपको गरम गरम रोटी बनाकर खिलाएंगे। सविता जी ने जय को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम सबको इस सोच से बाहर आना होगा कि एक लड़की चाहे बाहर के कामों में कितनी ही निपुण क्यों ना हो, घर तो उसे अच्छे से संभालना आना ही चाहिए। तेरी शादी में सभी रिश्तेदारों ने मुझे इतना भड़का दिया कि कामकाजी बहू है, तुम्हें नौकरानी ना बना दे, इसलिए शुरू से ही उसे दबा कर रखना। इसीलिए मैंने उस बेचारी का शादी से लेकर आज तक कभी ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह सब सुनकर सांची के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।